वो बिलखती रह गई रथ कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गया। द्रोणाचार्य ने कहा ये कोई बच्चा आ रहा है। दुर्योधन ने कही बच्चा आवे चाहे पट्ठा आवे मन न होया जो को क्या दिन आएगे पत्र बनावत बनावत तुम्हें और ऐसी पितामह भीष्म के वो करे। द्रोणाचार्य की चिंता मत करे, चिंता मत करे, आज निकल के जाएगा नहीं। लेकिन धर्मराज को पूर्ण विश्वास था। पहले द्वार पर चक्का व्यू में सबसे पहले जयद्रथ बैठा था। जो अभिमन्यु को फूफा लगा तो अभिमन्यु ने जाती जात कही फूफा जी प्रणाम। वानी की तू आओ मरे बे मैं ताई दिखे आओ। बाप का तो बकाया बाप है। बानी की पहले बेटा ते झेल तब बाप बाद में आवे। भीम ने की जाके थूतरे ऐसा कूट दइए बाद के बाद मोह चलाई ना पावे। जयद्रथ ने की आज मालूम पड़ जाई के को कितने आ रहे हैं। क्यों? जीजा जयद्रथ जो था जब धौम ऋषि के आश्रम पर द्रौपदी रह रही थी, द्रौपदी जो धौम ऋषि के आश्रम पर रह रही थी तो इसने हरण किया था और ये हरण करके जबरन ले गया था। तो पांचों पांडवों ने कहा कि द्रौपदी गई तो गई कहां जानते हैं। तो ऊंचे पर्वत पे से खड़े होकर के देखा तो कहा कि भैया जीजा जयद्रथ जबरन ले जा रहा है द्रौपदी को। वो रो रही है, चीख रही है। तो अर्जुन ने अपने बाणों से जीजा जयद्रथ को रोक दिया था और 4 चिट्ठियां बनाई दी चीकनी चांद करके। उसने उस कायली के मारे लौट के नहीं गया था। ये पंजाबी था, सिंधु देश का रहने वाला था। तो इसने भगवान शंकर की तपस्या की और तपस्या करने के बाद ये कहा प्रभु पांचों पांडव मुझसे जीत न सके। बोले बाबा ने की सुन 5 ने की ना कहूंगो। अर्जुन तुका वो तो मऊआ रायगो है। अर्जुन है छोड़ के चारों तेरे सामने जीत नहीं पाएंगे। तो उसे शिव का वरदान लगा हुआ था पहले ही दरवाजे बिठाड़ो। तो भीमसेन ने कही कि 6 टोद दइए तू 7 है तो बाद गदा तो टोद दूंगो। अब तो सब भूल गए। सही कह रहे हैं वे। 11:15 बज गए कहते बढ़ाओ दुकान जो कहते हैं दुकान बंद मत करो दुकान बढ़ाओ। तो बिन को संकेत सही है। वैसे 2-4 मिनट और कर लो मैं जा रहे बढ़ाए भी नहीं है। अरे धन के धन के हाय धन के तिरछी नजरिया
जिस समय उत्तरा देखती रही छत पर खड़ी और वीर अभिमन्यु ने कही गए, जितने भी वीर कुरुक्षेत्र में खड़े सावधान, जीजा जयद्रथ ने कही मरवे पहले में आतंकी आओगा, वो तो बाद में मालूम पड़ेगी। तो जवाब दिया वीर अभिमन्यु ने, सुनो क्या कैसे अर्जुन को लड़े तो लाल रे के तुमको मजा अर्जुन को लड़े तो लाल रे में समर को मजा चखा। भूपा सावधान, भूपा ने पहले उद्घाटन मोई पे करे होगा, अंत ही मल्ले तो सोना भूपा और कर हृदय में प्यार मारत को ना रखे आज भुला घोटू न पे धरी के आज रे के सबरो मजा चखा।
फूफा करेला के तो मुंह फाड़ के धरती पे गिर पड़ो, सब भूल गो। एक ही बाण में जैसे अलग रख दो। फूफा ने की जी बड़ो जहरी है, जी मोलेगिरी अर्जुन तू कर रहा है। जैसे ही चारों पांडवा घुसे सो जयद्रथ ने रोक लिया, क्यों वरदान लगा हुआ था। अब चारों रह गए बाहर, बेटा घुस गो भीतर। दूसरे पे ठाणे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य गया तेरी बारी सी उम्र है, कहां जा रहा है। अब वन्नू ने की अब दिन में ना दिख रहा है। तो एक बात कही है और ध्यान रखना, अगर कोई ब्राह्मण हो तो बुरी मत मानियो। ब्राह्मण की प्रतीत में सुख ना सोयो कोय, राजा हरिचंद बाल से दये छनक में खोए। दये छनक में खोए हरि जिन जनक दुलारी, और 3 लोक के नात लात उनहु में। तुम हत्तों में बाप के गुरु हो, लेकिन तुम ते घटिया ज्यादा जाते और कोई हत ना है। द्रोणाचार्य ने कही लला तुझ पर मेरा बाण सहन नहीं होगा। तो द्रोणाचार्य ने कहा कही असले, अरे तेरी बारी उमरिया मेरे भी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तेरी बारी सी उम्र मुझ पर नहीं बिसारी जाएगी। मैंने जिसको विद्या सिखाई थी, आज बा को इकलौता मैं अपने बाणों से नहीं मारूंगा। बेटा केवल ख्याल का उम्र को कर ले। बाने अभिमन्यु ने कही सुनो गुरुजी, तुम बूढ़े है गए, तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी है गई, 12 बूढ़े है गए। चाहे मिर्च छोटी हो चाहे बड़ी, चरपरी बराबरी होते हैं। सांप छोटो हो चाहे बड़ो, जहर बराबरी हो तो या छोटा मन समझो। द्रोणाचार्य बोले छोटे की बात ना है, मोह पे, अरे मोह पे, अरे मोह पे विधवा तो बहुअर की नहीं जाई। मोह पे विधवा तो बहुअर की नहीं जाई। मोह पे विधवा तो बहुअर की नहीं जाई। अरे निकालो समर से बेटा मैं तुझे कैसे मारूं, बाल हत्या लग जाएगी और मुझ पर वो बहु विधवा नहीं करी जाएगी। बानगी जी बात तो बात की हुई। सूरज तीरण में छड़के जीवे की आस करे कबहू ना, पत वीरता पत संग जरे बच्चन को मोह करे कबहू ना। ऐसी तो बात असीलन की जो कहे के पीछे बगदे कबहू। छत्री जब छड़ जाते हैं तो मोह नहीं करते हैं। और जो तुम कह रहे हो कि 12, अरे गुरु तुम हथियार समारो, हथियार समारो, अरे गुरु मरा हथियार समारो।
कई बाण में भैंस के सो पोट लुढ़को बोलो गुरुजी डरे पल लगा। गुरुजी छुट्टी तीसरे पे पहुंचो। हाँ मेरे ताऊ खड़े हैं, आज कर्ण की आंखों से आंसू बह गए। बेशक मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा हूं, लेकिन यह भी तो मेरा ही भतीजा है। कितनी भी दुश्मनी हो जाए, कितना भी बैर हो जाए, अपने घर और परिवार के जो होते हैं वो कभी दुनिया वाले। पानी कितना भी गंदा हो जाए प्यारे, लेकिन ध्यान रखना एक दिन वो पानी आंच बुझाने की काम तो जरूर लाएगा। परिवार में कितना भी लड़ाई हो जाए, कितना भी बैर हो जाए, फिर भी परिवार ही होता है। कर्ण की आंखों से आंसू झलक गए। आज मेरे हाथों से ये बारिश सी उम्र का लड़का, और आज दुनिया दोष देगी कि अगर मेरे हाथों से मारा गया तो उत्तरा की मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। अब मन्नू ने की ताऊ का सोच रहे हो? हाँ तुम्हें धनुष मारो, टाम ना है। कर्ण ने कही बेटा टाम की बात नहीं है, बे तो अपनी धुनमनी में, वो कह रो अपनी धुनामनी में। तो कभी ये सोचना चाहिए, चाहे अपना बुजुर्ग हो चाहे अपने से बड़ा हो, वो हमेशा अनुभव में अंगीना होता है। हम और तुम में ताकत ज्यादा हो सकती है, लेकिन अनुभव कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। और जो इंसान अपने से दूसरे को पागल समझता हो, जब दुनिया में पागल कोई नहीं है, केवल फर्क इतना है पैसा से इंसान बदल जाता है। गरीब लोगों की इज्जत नहीं होती है, लोग मजाक बनाते हैं, फर्क पैसे का है। और जो अपने अकेला दूसरों को पागल समझता हो वो सबसे बड़ा पागल है। क्यों? एक बार बाबूजी ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में सरकारी रहे तो वे स्टेशन पे अखबार बेचत खाएं। सुबह अखबार बेच रहे, अब अखबार बेच रहे तो बाबूजी ने की ओ भैया एक अखबार दे जाइए। सुबिन ने एक अखबार ले लो। अब सवारी जोरा बैठी, सो बाबूजी बहुत हंसे। सवारी ने की बाबूजी काय को हंसे तुम? अरे कहना वैसी कोई बात ना है। न बता बात क्या है कि भैया वो 10 को सिक्का नकलियो, बीड़ी ले तो लौटा जा, तो गुटका ले तो लौटा जो, अब तो चलेगा। ए बानगी बाबूजी जाके ले हंसे। अब वो अखबार बात तो चलेगो। ट्रेन में बाबूजी ने अखबार पढ़ो तो ज्यादा हंसे। सवारी बोली अब काय को हंसे कि हंसो का वो तो मेरे बाप ने करो कचो कि अखबार पिछले महीना को देखो है। सवारी ने की तुमने नकली दे दो, मैं देखो पिछले महीना। तो दुनिया चालू पड़ी है फौजी है? तो ध्यान रखना, कर्ण कह रहा है बेटा मैं सोच नहीं रहा हूं, मैं तेरी उम्र की ओर देख रहा हूं, उस बहू का श्रृंगार देख रहा हूं, उस आंगन में जब तू लौट के जाएगा वो कड़ा कंदन होगा लाल। तो ध्यान रखना, दे दो अटल छत्र जयकारो, अरे दे दो अटल छत्र जयकारो, अपनी अपनी घाट समारो, अपनी अपनी घाट समारो, अपनी अपनी घाट समारो, अपनी अपनी घाट समारो। पूरा हो तो फिर बजे वो दूधारो,
बेस वो वो सब